वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। तो करते हैं शुरू। पहली खबर इस प्रकार है, सभी 75 जिलों को मिलेगी मोबाइल फोरेंसिक वैन। यूपी के हर जिले में अब घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य उठाने के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन MFV उपलब्ध रहेगी। ऐसी 75 वैन खरीदने के लिए गृह विभाग ने 18 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। मोबाइल वैन की हर इकाई के लिए करीब 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनकी खरीदारी विभाग को 31 मार्च 2025 से पहले कर लेनी है। वैन में आधुनिक उपकरण व प्रशिक्षित दरोगा रहेंगे। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य लेने में मदद मिलेगी। आगे खबर है, जनवरी दिसंबर में 4 भर्ती परीक्षाओं के जरिए 2462 पदों पर होगी भर्ती। 1262 कनिष्ठ सहायकों के चयन के लिए परीक्षा 19 दिसंबर से कर दी है शेड्यूल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को 4 भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। दिसंबर व जनवरी में होने वाली इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से युवाओं को 2462 पदों पर भर्ती के अवसर मिलेंगे। विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायकों के 1262 पदों पर सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के तहत टंकण परीक्षा 19 दिसंबर से शुरू की जाएगी। जल्द प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और उसमें अनुक्रमांक के अनुसार टंकण परीक्षा की तारीख व समय की जानकारी दे दी जाएगी। तो जो भी इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं, अपनी तैयारी को पूरी रखें। आगे खबर है, राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को दी चुनौती, याचियों के प्राप्तांक तलब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 18 सितंबर को घोषित किया था परिणाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में याचियों को मिले अंक पेश करने का आदेश दिया है। इस पर याची अपनी आपत्ति दाखिल कर सकेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने देवेश वत्स व 2 अन्य की ओर से प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे व अनुराग कुमार ओझा ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 अप्रैल 2024 को भर्ती विज्ञापन निकाला। याचियों ने प्रारंभिक परीक्षा दी थी। इसी में एक और खबर है, मामूली मुकदमों की जानकारी छुपाने मात्र से नियुक्ति न देना अन्याय है। कोर्ट ने बलिया के SP के आदेश को रद्द कर याची को नियुक्ति देने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हलफनामे में मामूली आपराधिक मामले की जानकारी न दिए जाने मात्र से नौकरी देना अन्यायपूर्ण है। यह टिप्पणी कर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने बलिया के पुलिस अधीक्षक के आदेश को रद्द कर आशीष कुमार राजभर की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि आवेदक नियुक्ति के लिए योग्य है तो मामूली प्रकृति के अपराध के मामले में छुपाई गई जानकारी को नजरअंदाज किया जा सकता है, वह भी तब जब याची ने दूसरे हलफनामे में उक्त जानकारी का खुलासा कर दिया हो। डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करा रहे शिक्षक होंगे पुरस्कृत। राज्य स्तरीय ICT प्रतियोगिता में होगा चयन। प्रत्येक जिले से 2-2 अध्यापकों से मांगे गए नाम। उत्तर प्रदेश से ही खबर है। ये भी परिषदीय प्राथमिक व प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई कराने को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं, छात्रों का पंजीकरण व उनकी नियमित उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान व विद्यालय प्रबंधन में डिजिटल माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे अध्यापकों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT पुरस्कार दिया जाएगा। ICT प्रतियोगिता दिसंबर में आयोजित कराई जाने की तैयारी की जा रही है। सैलरी सरकारी पर इनको तो प्राइवेट प्रैक्टिस की बीमारी, कई बार जुटाए जा चुके साक्ष्य लेकिन अब तक नहीं की गई कोई भी कार्रवाई। खबर को जानते हैं विस्तार से। KGMU में चिकित्सा सेवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जूनियर के साथ सीनियर डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त हैं और मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर में आने वाले गंभीर रोगियों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाता है। नियमित डॉक्टरों को हर माह हजारों रुपए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA के रूप में मिलते हैं। आलम यह है कि शिकायत और सबूत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। सोना 1750 रुपए टूटा, चांदी 2700 रुपए लुढ़की। सुस्त मांग और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण दोनों धातुओं में लगातार गिरावट जारी है। इस टाइम 10 ग्राम सोने की कीमत अब 77,800 रुपए, चांदी 91,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। क्या है मानकीकरण और कैसे लागू करेगा आयोग? लोक सेवा आयोग का कहना है कि एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों पालियों में परीक्षा कराई जाने की स्थिति में मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा 2 या अधिक दिवसों के प्रश्न पत्रों के समान व तार्किक मूल्यांकन के लिए परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाने की अनुशंसा की गई है। प्रक्रिया पर आयोग ने मांगे सुझाव। आयोग अभ्यर्थियों की तरफ से मानकीकरण के संबंध में प्रेषित समस्त सार्थक सुझावों का स्वागत करेगा व उसे लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विशेषज्ञ जो हैं उनके द्वारा सुझावों को औचित्यपूर्ण पाए जाने की स्थिति में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में सम्मिलित करने पर सार्थक विचार करेगा। इस प्रक्रिया के लिए अगर अभ्यर्थियों के पास कोई बेहतर सुझाव है
तो आयोग की ईमेल online.uppsc@nic.in पर प्रेषित कर सकते हैं। एक बार फिर से जान लें, online uppsc@nic.in पर जाकर के अपना सुझाव दे सकते हैं। खबर है लोक सेवा आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी ने रुकी भर्ती परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। एक्सरे टेक्नीशियन 15 और कनिष्ठ सहायक जो परीक्षा है उसकी टाइपिंग 19 को होने वाली है। ये खबर पहले ही बता चुके हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए uppssc.gov.in पर जाएं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष क्रम को दिखाना होगा दम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा मुकाबला आज है। संजू और तिलक को छोड़ टीम इंडिया के अन्य बल्लेबाज नाकाम रहे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं खबर को विस्तार से। युवा भारतीय टीम को अगर दक्षिण अफ्रीका पर बढ़त बनानी है तो बुधवार को तीसरे टी20 मुकाबले में शीर्ष क्रम को दम दिखाना होगा। बल्लेबाजों की नाकामी के चलते टीम को दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पहले मुकाबले में भी संजू सैमसन को छोड़कर ऊपरी क्रम के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। सुपर स्पोर्ट पार्क की पिच भी गक्वेरहा की पिच की तरह तेज और उछाल भरी है। ऐसे में बल्लेबाजों को स्कोरबोर्ड पर रन टांगने होंगे। अर्शदीप तेज गेंदबाज जो हैं भारत के, वो कह रहे हैं मैं इस बात पर गौर करता हूं कि हमें विकेट लेने की जरूरत है या रन प्रवाह पर अंकुश लगाने की। डेथ ओवरों की गेंदबाजी में कुछ दिन आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं जबकि कुछ दिन ऐसा नहीं होता। हमें शांतचित्त बने रहना होगा। हम चीजों को सरल बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं क्या टीम इंडिया करती है। एलन मस्क शुरू कर सकते हैं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। मानदंडों का पालन करने पर स्टारलिंक को लाइसेंस देने के लिए भारत सरकार तैयार हो गई है। उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में जल्दी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है। सरकार स्टारलिंक को लाइसेंस देने के लिए तैयार हो गई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि अगर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस से जुड़े मानदंडों का पालन करती है तो उन्हें लाइसेंस दे दिया जाएगा। स्टारलिंक अभी तक दुनिया में 100 से अधिक देशों में अपनी सेवा देता है। बारकोड नहीं तो सड़क पर एंट्री नहीं, ई रिक्शा के मनमाने संचालन पर नियंत्रण का निकाला गया फॉर्मूला। देखते हैं आज इस विस्तार से इस खबर को। खबर है प्रयागराज से। कुंभ मेले को नजर में रखते हुए स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था में चुनौती बन रहे ई रिक्शा सड़कों से गायब होने वाला है। इसके लिए सेक्टर वाइज कलर कोड के साथ ई रिक्शा पर बार कोड लगाने की तैयारी कर दी है। बार कोड उसी ई रिक्शा पर लगाया जाएगा जिनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस में होगा। बगैर बार कोड के एक भी रिक्शा जो होगा वो पुलिस शहर में नहीं चलने देगी। बार कोड जारी करने से पहले ई रिक्शा के चालक और मालिक का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। आक्रोश है अभी तक। प्रयागराज में धरने पर डटे हुए हैं छात्र। 12 घंटे के अंदर 2 बार लौटे डीएम और सचिव। एक पेपर लीक ने खराब कर दिया छात्रों का ये पूरा साल। पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा की बारे में बात चल रही है। एक से अधिक दिन और पालियों में कराने के खिलाफ छात्र जो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले 2 दिनों से डटे हुए हैं। आंदोलन जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, वार्ता के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ और लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार मंगलवार सुबह एक बार फिर पहुंचे। दोनों अफसरों ने 12 घंटे के अंदर दूसरी बार आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन उनकी अपील पर कोई असर नहीं हुआ। छात्रों का हुजूम एक से अधिक दिन परीक्षा कराने की नोटिस निरस्त करने की मांग पर अड़ा रहा। थक हारकर दोनों अधिकारियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तत्काल सुनवाई को ईमेल या पत्र भेजा जाए। सीजेआई हैं हमारे वर्तमान संजीव खन्ना जी, इन्होंने कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा है कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से ईमेल या लिखित पत्र भेजने की आग्रह की बात कही है। अब एआई से होगी सड़कों की निगरानी। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी ने शुरू की तैयारी। पहले कुछ सड़कों की निगरानी की गई थी, अब सभी के लिए लागू किया जाएगा। 100% सटीकता के साथ होगा काम। खबर है दिल्ली से। राजधानी में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब दिल्ली की सड़कों की दशा को ठीक करने में भी एआई का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी तैयारी शुरू कर चुका है।
दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है, दिव्यांगों के लिए आसान की जाएगी छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया। यूडीआईडी पोर्टल से डाटा स्वतः प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जा रही है। समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण जी, उनका कहना है ऑनलाइन आवेदन में जितने कम कॉलम विद्यार्थियों को भरने होंगे, गलतियां होने की आशंका भी उतनी ही कम होगी, इसलिए डाटा को विभिन्न आधिकारिक वेबसाइट से ऑटो फैच करने की सुविधा की गई है। परीक्षा केंद्रों की सूची से 1015 वित्तविहीन विद्यालय बाहर हो चुके हैं। प्रश्न पत्रों की निगरानी जो है वो भी एआई के माध्यम से होगी। पिछले वर्ष की तुलना में वित्तविहीन घटाकर राजकीय और एडेड विद्यालय इस वर्ष बढ़ाए गए हैं। हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए यूपी की खबर है ये। छा गई दीपिका, जीत गया भारत। एशियन महिला हॉकी प्रतियोगिता से बात हो रही है जो बिहार पटना में इस टाइम आयोजित हो रही है। भारत ने लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। आज रेस्ट डे है, गुरुवार को भारत का मुकाबला जो होने वाला है वो थाईलैंड से होगा और दूसरा मुकाबला जो भारत का था वो राजगीर में भारत ने कोरिया को 3-2 से मात दे दी है। जबकि जापान बनाम थाईलैंड का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। चीन ने मलेशिया को 5-0 से पराजित किया। बढ़त बनाने की चुनौती, भारतीय बल्लेबाजों की होगी तेज गेंदबाजों के सामने कड़ी परीक्षा। तीसरा टी20 आज है। सूर्य कुमार, रिंकू सिंह, अभिषेक की विफलता बनी है इस समय चिंता का कारण। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, करते रहें कुछ अच्छा जिससे कि सभी प्रशंसक और देश का सर जो है गर्व से ऊंचा रहे। इसी के साथ आज का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।